माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, ये आवाज़ उस कस्टमर की है जिन्होंने पिछले सप्ताह मीटिंग के दरमियान अपना नंबर दिया था और जिन्होंने ये कहा था कि अपनी लाइबिलिटी को लेकर के पूरी तरह संतुष्ट हैं और उनकी टीम के प्रेसिडेंट उनकी लाइबिलिटी उतारने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे कस्टमर जो अपने लिए खुद रास्ता तलाश भी ले रहे हैं और संतुष्ट भी हैं, ऐसे लोगों के पास इस तरह के लोगों की कॉल जाती और जाने के बाद इनको बहकाना, उकसाना इन लोगों की नीयत बनी। ये वो लोग हैं, ये वो कमबख्त लोग हैं जिन्होंने पहले संगठन बनाया, संगठन नाम पे चंदा लिया। ये सुशील जहानाबाद जिनका इन्होंने नाम लिया, इस कमबख्त इंसान से मेरी खुद बात भी हुई और मैं आज इस ग्रुप पर पूरी तरीके से ये घोषणा करता हूँ कि इस शख्स की लाइबिलिटी तो ऐसे नहीं ख़त्म होने वाली है। इसकी नहीं ख़त्म होगी, बाकी सबकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इन जैसे लोगों की लाइबिलिटी नहीं ख़त्म होने वाली है। क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा सा आक्रोश या आवेशित नहीं हूँ, बल्कि मैं आक्रोश इस बात को लेकर के कि जब कस्टमर को डायरेक्ट रास्ता मिल रहा है, उनके प्रेसिडेंट उनसे कांटेक्ट में हैं और वो रास्ता देने की बात भी कर रहे हैं और करके देंगे भी, पूरी तरह से अपने कस्टमर लायबिलिटी उतार के देंगे भी वो। इसके बाद ये सारे के सारे कमबख्त लोग जिनके पास कोई काम काज नहीं है, ऐसे लोग जिनका अपना खुद का व्यक्तिगत लाभ सिर्फ इतना सा है कि मेरी लायबिलिटी खत्म कर दो, बाकी उसका मुझे मतलब नहीं है, ऐसे लोग ना अपना काम करवा पाएंगे या ना दूसरे काम करने देंगे। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, ऐसे लोगों का बिल्कुल पूरी बहिष्कार करिए, क्योंकि ये अपनी लायबिलिटी से ज़्यादा कंपनी के अंदर ये माहौल बनाए रखना चाहते हैं जिससे इनको चंदा आता है, इससे इनको कमाई आती रहे। इस शख्स ने अपने आप को बहुत कायदे से लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि मैं यूके रिटर्न हूँ, बाहर से आया हूँ। बहुत से कस्टमर के पास इसके कॉल शुरू से भी जाती रही है और यही बहकाता रहा, लेकिन इस शख्स से मेरी कम से कम 3 बार बातें हुई हैं और इन 3 बार की बातों में इसने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरी लायबिलिटी दूर कर दी जाए ताकि मैं अपने उससे निकल जाऊँ, निपट जाऊँ। ये दूसरों को बहका रहा है, दूसरों को उकसा रहा है और इस शख्स को आज से तकरीबन 7-8 महीना पहले जब हम लोगों ने बिहार स्टार्ट किया था, वहाँ रास्ता देने की बात की गई थी, वहाँ पर इसने अपने पैसे की बात करी थी। इसका पूरा एक एक लायबिलिटी मेरे पास मौजूद है, मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं पूरा करवा दूंगा, लेकिन जिनके जरिए इनकी लायबिलिटी पूरी होनी थी उनके साथ इनके मित्रवत संबंध है, बहुत अच्छे घर का आना जाना संबंध है और उन्होंने वादा किया था लायबिलिटी पूरी कर देंगे। लेकिन ये अपनी हरकतों से, अपनी जो इनकी आज की यह स्थिति दिखाई दे रही है, ये ना अपनी लायबिलिटी पूरी कर पाएंगे अब और ना इनके साथ कोई खड़ा होगा उसकी लायबिलिटी पूरी होगी। मैं ग्रुप के ऊपर पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ और पूरे दावे के साथ आज ये कहता हूं, ऐसे किसी शख्स की लायबिलिटी दूर नहीं होगी जो इस तरह की हरकत करेगा और जो ऐसे लोग साथ खड़ा होगा। ऐसे लोगों के साथ मैं बाकायदा लीगल एक्शन लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास विटनेस भी है और लीगल ऐसे न जाने कितने वॉइस रिकॉर्डिंग है। जितने लोगों को ऐसे लोगों कॉल जाती है आप मुझे भेजिए, मैं अब कोर्ट के द्वारा खुद ब खुद कोर्ट के सामने ऐसे एविडेंस रखूंगा जहां पर लोग इस तरह से कस्टमर को बहकाते हैं, उकसा रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी नहीं खत्म हो पाएगी, आप गालियां दे रहे हैं, जो भी अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, उन सारों को मैं एविडेंस बनाकर मैं कोर्ट के सामने खुद रखूंगा कि कंपनी किस तरह से अपनी लायबिलिटी दूर कर सकती है। अगर आप कोई एक शख्स सामने से आकर के लायबिलिटी दूर करने का प्रयास कर रहा है, आप कस्टमर को उकसाते हैं, गालियां देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोई इस माहौल में लायबिलिटी दूर करने के लिए खड़ा हो पाएगा? लेकिन नहीं साहब, राशिद नसीम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और मैं ऐसे लोगों को वाकई कानूनी तौर से दिखाऊंगा कि कानून की पावर क्या होती है। निवेदन करूंगा सभी कस्टमर से कि अगर हो सके तो जब भी ऐसे लोगों को फोन आए, कृपया करके इस नंबर पर आप ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए। मैं इन सारी रिकॉर्डिंग को सबूत बना करके मैं कोर्ट के अंदर खुद दूंगा और कोर्ट में खुद प्ले कराऊंगा। देखिए किस तरह से लायबिलिटी दूर करने के प्रयास को रोका जा रहा है और किस तरह के लोग इस प्रयास को रोक रहे हैं। आप देखिए अब कानून की लड़ाई किस तरफ जाती है और कैसे मैं इन लोगों को अब मैं दिखाता हूं। लायबिलिटी कंपनी दूर भी करेगी और इन लोगों की लायबिलिटी किस वजह से नहीं दूर होगी, इसको मैं वैधानिक तौर से लीगली प्रूफ करूंगा कि ऐसे लोग जो ऐसे कार्यों में बाधक बन रहे हैं जिससे कस्टमर भला हो सके, इनको अब मैं कानून के तरीके से, कानून की जबान में ही, कानून के तरीके से चलकर मैं दिखाऊंगा कि लायबिलिटी इनकी